हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। क्या आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा जो हम किसी सॉल्यूट के लिए मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं वो आपका रॉन्ग आता है। आपको एक्यूरेट मोलर मास नहीं मिलता है जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला सबको यूज करके किसी सॉल्यूट के लिए मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के साइंस को अगर आपको समझना है, रीजन को आपको समझना है, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। मैंने सॉल्यूशन चैप्टर को पूरे ही अच्छे तरीके से कवर किया है, एक एक टॉपिक को। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में सॉल्यूशन चैप्टर से डाउट होता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो पे हम आपको समझाएंगे कि अबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, और साथ में इसको ठीक करने के लिए हम जो वॉन टॉक फैक्टर का यूज करेंगे उसको कैसे करें हम आपको ये भी बताएंगे। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप इस वीडियो पे एक लाइक और वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले समझते हैं चलिए कि अबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या होता है। अबनॉर्मल मोलर मास का मतलब होता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं वो जो रॉन्ग मोलर मास आता है उसी रॉन्ग मोलर मास को हम अबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे लिखे हैं कि अबनॉर्मल मोलर मास refers to a molar mass that is either higher or lower than the expected or theoretical molar mass due to association or dissociation of solute particles in a solution। मतलब abnormal molar mass उस मोलर मास को रिफर करेगा जो या तो आपका क्या हो, ज्यादा हो या तो आपका कम हो। किससे? एक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, मतलब जो आप थ्योरेटिकली उसको निकाले हैं फॉर्मूला लगा करके, उससे या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, तो उस मोलर मास को हम क्या बोलेंगे? अबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करने से मोलर मास कम या ज्यादा क्यों आ जाती है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन देखिए, हम यहाँ पे लिखे हैं, उसके पीछे का जो रीजन होता है ये होता है ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन। अगर आसान भाषा में बोलेंगे तो जो सॉल्यूट हम मिला रहे हैं किसी एक सॉल्वेंट पे, वो सॉल्यूट उस सॉल्यूशन पे जुड़ रहा है। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना, जुड़ रहा है या टूट रहा है। डिसोसिएशन का मतलब टूट जाना। इसके वजह से उस सॉल्यूट का मोलर मास कभी कम और कभी ज्यादा आता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, चलिए फिर उसको अब समझते हैं। हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या पढ़ा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। और हम लोगों ने कौन कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है? तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और साथ में आप लोगों को कल ही हम बताए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है आपका? तो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जिसको आप मिला रहे हैं उसके नंबर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हम कोई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी बोलते हैं। और डेल्टा टीबी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? तो मोलालिटी के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम इसको अच्छे से इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने वहां पे क्या निकाला था? तो डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बराबर होगा KB W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। यहां से देखिए आपको यही से समझ में आएगा कि अबनॉर्मल मोलर मास होने के पीछे का रीजन क्या है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के वजह से मोलर मास में बढ़ोतरी और कमी क्यों हो जाती है। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो मोलर मास और जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखना चाहेंगे, ये है मोलर मास आपका। और अगर आप इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास यूज करके मोलर मास निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है? आपको या तो ज्यादा या तो कम होगा। क्यों होगा? ध्यान से आप देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे बातें हम बताएंगे कि आप देख रहे हैं कि मोलर मास नीचे है और आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इधर है। तो जब कोई चीज नीचे होता है तो हम बोलते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो मोलर मास होती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है
कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा तो आपका मोलर मास क्या होगा, कम होगा, और अगर आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगा तो आपका मोलर मास ज्यादा होगा। यही आप यहां से देख सकते हैं कि अगर हम यहां से M2 निकालना चाहेंगे तो M2 इक्वल टू हो जाएगा KB W2 इंटू 1000 बाई डेल्टा TB इंटू W1। आप देख सकते हैं कि डेल्टा TB मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अब ये नीचे है मतलब ये अगर ज्यादा होगा तो मोलर मास कम होगा, और अगर आपका डेल्टा TB कम होगा तो मोलर मास आपका ज्यादा होगा। मतलब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे एलिवेशन लेके समझाए हैं, आप अगर रिलेटिव लोडिंग लेके देखना चाहते हैं तो उसमें भी आपका मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट में भी इनवर्सली आएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी आपका मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। अगर आप ये समझ चुके हैं तो अब आते हैं हम डिसोसिएशन पे। डिसोसिएशन होने से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूट जाना। जैसे अगर हम NaCl लेंगे तो NaCl जो होगा ये NaCl आपका पानी में जाके टूट जाएगा Na+ में और Cl- में। तो अब बताइए कि टूटने से सॉल्यूट का पार्टिकल ज्यादा होगा या कम होगा उस सॉल्यूशन पे। तो आपका जवाब होगा कि सर अगर वो टूट रहा है इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होगा। अब अगर वो डिसोसिएशन करेगा तो डिसोसिएशन करने से सॉल्यूट का पार्टिकल ज्यादा होगा। आपने क्या देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर्स पे डिपेंड करता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का। अब अगर टूटेगा तो सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, तो आप बोलिएगा ज्यादा होगा। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, अभी बताए कि वो मोलर मास के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो गया तो मोलर मास कम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि डिसोसिएशन के टाइम आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है ये ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी ज्यादा होता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होने की वजह से जो मोलर मास आता है आपका, ये मोलर मास आपका क्या आता है, लोअर आता है। मतलब अगर आपका NaCl, ऐसे में तो NaCl का मोलर मास होगा लगभग 58 ग्राम पर मोल। तो अगर हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से देखना चाहेंगे कि क्या उसका मोलर मास 58 ग्राम पर मोल आएगा, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो टूट चुका है। टूटने के वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो चुकी है, मोलर मास कम आएगा उसका। तो कितना कम आएगा ये आपको जानने के लिए पढ़ना होगा वांट ऑफ फैक्टर। और अगर आप एसोसिएशन को देखिएगा तो एसोसिएशन में जुड़ेगा, तो अगर एसोसिएशन पे पार्टिकल्स जुड़ जाएगा तो पार्टिकल्स जुड़ने से सॉल्यूट का वहां पे क्या आएगा, नंबर कम आएगा पार्टिकल्स का। अब अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हो गया तो एसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका कम होता है, जिससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या आती है, कमी आती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कमी आएगा तो जो आपका मोलर मास होगा, ये मोलर मास जो होगा आपका, ये मोलर मास क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि अगर कहीं पे डिसोसिएशन हो रहा है तो वहां पे मोलर मास ज्यादा आएगा या कम आएगा, तो आप बोलिएगा मोलर मास वहां पे कम आएगा। और अगर कहीं पे एसोसिएशन हो रहा है तो वहां पे आपका मोलर मास ज्यादा आएगा। जैसे अभी हम आपको डिसोसिएशन के लिए एक एग्जांपल दिए कि NaCl पे डिसोसिएशन होता है, वैसा ही एसोसिएशन कहाँ पे होता है, तो जब आप एसिटिक एसिड का मतलब CH3COOH को जब हम बेंजीन में मिलाते हैं तो यहाँ पे एसोसिएशन होता है। CH3 एसिटिक एसिड का बेंजीन के साथ जुड़ता है मॉलिक्यूल और एक डिमर पार्टिकल बनाता है, और इसी इफेक्ट के वजह से वहां पे आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होता है, मोलर मास ज्यादा होता है। कुछ एग्जांपल दिए हैं कि किसमें डिसोसिएशन किसमें एसोसिएशन होगा। शायद अब आप समझ चुके हैं कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने से मोलर मास में कमी क्यों आ रही है। ये कमी आ रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वजह से। जैसे ही डिसोसिएशन होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, मोलर मास कम हो जाएगा। जैसे ही आपका एसोसिएशन होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा और मोलर मास ज्यादा होगा। क्लियर हुआ इतना? तो अब नॉर्मल मोलर मास अगर आपको समझ में आ चुका है और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा या कम आएगा इसको सही करना है, तो उसके लिए अब हम आपको बताएंगे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। वांट ऑफ फैक्टर का यूज हम ऑबनॉर्मल मोलर मास को करेक्ट करने के लिए करते हैं, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द अबनॉर्मल मोलर मास। रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द अबनॉर्मल मोलर मास, ये वाला, ये आपको याद रखना है। छोटा सा चीज है वांट ऑफ फैक्टर, जो आपको रॉन्ग मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मिल रहा था उसको ये सही करेगा। इसको डिनोट हम करेंगे I से, और I का मतलब वांट ऑफ फैक्टर है जो बराबर होगा नॉर्मल मोलर मास बाय अबनॉर्मल
मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास बाय अबनॉर्मल मोलर मास। अब कुछ जानकारी आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं जो आप याद रखिएगा कि अगर किसी भी सॉल्यूट के लिए वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 आ रहा है, वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, सॉरी 1 से ज्यादा आ रहा है, तो 1 से ज्यादा तभी होगा देखिए जब ये ऊपर वाला मतलब नॉर्मल मोलर मास ज्यादा होगा और अब नॉर्मल मोलर मास क्या होगा, तो आपका कम होगा, तभी तो इसका वैल्यू आई का वैल्यू 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब बताइए कि अब नॉर्मल मोलर मास कम कब होता है, एसोसिएशन पे कि डिसोसिएशन पे, तो आप बोलिएगा डिसोसिएशन पे। डिसोसिएशन पे टूटेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, मोलर मास कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कहीं पे वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब आपको समझना है कि वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पे डिसोसिएशन। ये सारा चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको पूछा जाता है। और अगर कहीं पे वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू लेस देन वन तो तभी आएगा जब नीचे वाला ज्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा। तो अब नॉर्मल मोलर मास कब ज्यादा होगा, जब आपका क्या होने वाला है, एसोसिएशन। एसोसिएशन जब आपका होगा तो आपका यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू जो होगा वो 1 से क्या होगा, कम होगा। अब अगर मान लीजिए आपको एक और फॉर्मूला हम बताएंगे वांट ऑफ फैक्टर को निकालने के लिए, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलता है, उस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन जो क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमसे कोई बोल देता है कि आपके पास एक सॉल्यूट है NaCl और आपको बताने बोलेगा कि बताइए NaCl के लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा वांट ऑफ फैक्टर के लिए। तो यहाँ पे आप एक और फॉर्मूला लिखिए जो आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि NaCl के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, H2SO4 के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, KCl के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, इस टाइप से आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे तो आप जान ही रहे हैं कि नॉर्मल मोलर मास जो होगा वो वांट ऑफ फैक्टर आई के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में है, इधर आगे तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब नॉर्मल मास इक्वल्स टू आई इंटू अबनॉर्मल मोलर मास। और अबनॉर्मल मोलर मास कहां से निकलेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला में से। तो यहाँ पे देखिए कि वांट ऑफ फैक्टर निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, मतलब बाद में, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। याद रखिएगा, ऐसा आपको पूछा जाता है, आपको यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप यहां से बना सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर का और एक मतलब होता है कि टूटने के बाद कितना नंबर है डिवाइडेड बाय टूटने के पहले कितना था। तो अगर आपको NaCl का निकालना है तो हमको पता है कि NaCl पहले तो NaCl ऐसे होता है, जैसे ही इसको वाटर पे मिलाएंगे ये टूट जाएगा, एक Na प्लस में और एक Cl माइनस में। तो इसके लिए अगर हमको I का वैल्यू चाहिए तो I का वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या बोले हैं, बाद में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो टूटने के बाद कितना है, तो आप बोलिएगा 2 है, पहले कितना था तो आप बोलिएगा 1 है, तो वांट ऑफ फैक्टर 2 आएगा, वांट ऑफ फैक्टर 2 आएगा। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन पे हम NaCl मिलाए हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से उसका अगर मोलर मास हम निकाल रहे हैं, तो जो अबनॉर्मल मोलर मास आएगा उससे मेरे को 2 को इनटू करना पड़ेगा, मतलब वांट ऑफ फैक्टर आई जो इसके लिए क्या है 2 है, उसको इनटू करना पड़ेगा क्या निकालने के लिए, तो आपका NaCl का नॉर्मल मोलर मास निकालने के लिए। मतलब अगर हम यहां देखना चाहते हैं तो हमको पता है कि NaCl का जो मोलर मास आएगा वो आएगा Na का 23, Cl का 35 पकड़ के ले रहे हैं तो 58 आएगा। तो अगर हम वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे देखिए तो नॉर्मल मोलर मास कितना होता है 58, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसका मोलर मास कितना आएगा, तो आप बोलिएगा इसका जो मोलर मास आएगा वो आएगा आपका 9, इतना आएगा। मतलब NaCl को मिलाने से अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके उसका मोलर मास निकाल रहे हैं तो 29 आएगा, जिसको काटेंगे तो वैल्यू कितना देगा, 2 देगा, ये 2 देगा। और इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि मोलर मास कैलकुलेट अगर करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो वहां पे आपको वांट ऑफ फैक्टर से इनटू करना पड़ेगा। देखिए नॉर्मल मोलर मास इक्वल्स टू वांट ऑफ फैक्टर इनटू अबनॉर्मल मोलर मास। तो जितने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे वहां पे अगर आप मोलर मास निकाल रहे हैं और अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर के बारे में कुछ बोला गया है क्वेश्चन में, तो वहां पे आपको वांट ऑफ फैक्टर आई वहां पे मल्टीप्लाई करना होगा। बाकी इस चैप्टर पे और कुछ भी टॉपिक आपका बचा हुआ नहीं है, सिर्फ बचा हुआ है क्वेश्चन को देखना और एनालाइज करना कि किस प्रकार से सवाल आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो देरी नहीं करेंगे, हम आपको कल ही के वीडियो में ले आएंगे इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को, और आपके साथ सॉल्व करेंगे।
तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो पहले भी मैंने कहा, अब भी बोल रहा हूँ कि एक वीडियो पे लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा।